नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सचमुच इस बार अपने चुनावी भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा आशंकित हैं और इसी आशंका के कारण वो डेस्परेशन में कुछ भी करने के लिए तैयार है? कड़ी का ही एक हिस्सा है कि उन्होंने एक फेक वीडियो शेयर किया जिसमें ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि बंगालियों के साथ, बंगाली जो पश्चिम बंगाल के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके साथ बाकी राज्यों में दुर्व्यवहार हो रहा है, मारपीट की जा रही है। और ये जो वीडियो है ये दिल्ली का है और जो बाद में फेक साबित हुआ और इसको लेकर के, चूँकि वो फेक था, इसको लेकर के उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई। अब इसमें जो मामला है कि क्यों ऐसा ममता बनर्जी कर रही हैं और क्यों बंगाली सेंटीमेंट के लिए वो इस तरह की फेक या गलत चीज़ें शेयर कर रही हैं, फैलाने की कोशिश कर रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या उनको ये लगने लगा है कि इस बार के चुनाव में जो उनकी स्ट्रैटेजी होती है, बंगाली वर्सेस रेस्ट का जो वो नैरेटिव हमेशा से करती रही और 2 चुनाव वो इसी तरह से जीतती आई हैं, क्या वो इस बार नहीं काम कर रहा है? इस बार बंगाली वोटर उनके झांसे में नहीं आने वाला है। और उनके झांसे में इसलिए नहीं आने वाला है कि जब स्थानीय बंगाली लोगों पर हमले होते हैं, उनको पीटा जाता है, उनके घर में आग लगाया जाता है, तब ये ममता बनर्जी जो हैं वो उन लोगों के साथ खड़ी नज़र आती हैं जो बंगालियों के घर में आग लगाते हैं, जो उनके घर में तोड़ फोड़ करते हैं, लूट मार करते हैं, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करते हैं, छेड़खानी करते हैं। अभी जब मुर्शिदाबाद में वक्फ को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें जो घटना हुई थी, जिस तरह से मुर्शिदाबाद के एक इलाके से लोगों का पलायन हुआ था, वो ये सब दिखा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि चूँकि जो इस पूरे मामले में, मुर्शिदाबाद वाली घटना में, एक वहाँ का स्थानीय विधायक और पूर्व काउंसिलर की सीधे तौर पर भागीदारी थी, जिसको हाई कोर्ट की जो समिति बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा ये जो पूरा का पूरा मामला है। और चूँकि वहाँ पर बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से टीएमसी के वर्कर्स ने टारगेट किया था, इसलिए जो स्थानीय लोग हैं या पूरे पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं वो शांति से बैठे हुए हैं और चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि अगर वो अभी बोलेंगे तो टीएमसी के, ऐसा उन लोगों का कहना या मानना है कि टीएमसी के गुंडे फिर आएंगे और फिर उनको पीटेंगे और मुश्किल करेंगे। लेकिन चीज़ें इतनी भी आसान नहीं है। अब ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस वाला मामला जो है, वीडियो साझा किया था, उसको दिल्ली पुलिस ने भी झुठला दिया है। अब इस डेस्परेशन का एक अगला कदम भी है। ममता बनर्जी ने बंगाली जो प्रवासी हैं उनसे ये अपील की है कि आप लोग वापस पश्चिम बंगाल आ जाइए, कि इमोशनल अपील की है कि आप लोग वापस पश्चिम बंगाल आ जाइए, हम आपको नौकरी देंगे, आपके रहने खाने सबका बंदोबस्त करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम वो बंगला मिठाइयों का नाम लिया, वो मिठाई आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अगर 2 रोटी होगी तो 1 रोटी हम खाएंगे, 1 आप खाइएगा। ये इस तरह की अपील की है। और विशेष रूप से उन्होंने ये अपील उन 3 प्रदेशों में की, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। लेकिन शायद ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि जो बंगाली प्रवासी हैं वो केवल इन 3 प्रदेशों में नहीं है। हालांकि ये जो जिनको ये ममता बनर्जी बंगाली प्रवासी कह रही हैं, इनमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं और ये जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक
और अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से लेकर के गुजरात तक फैले हुए हैं। अभी गुजरात में एक बड़ी झील के इर्द गिर्द इन्होंने कब्जा कर रखा था, जिसको खाली कराया गया है। तो ये है। अब ममता बनर्जी ने गुजरात का नाम नहीं लिया। गुजरात में बड़ी संख्या में बंगाली, पश्चिम बंगाल के लोग और बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। मुश्किल ये है कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनको ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का नागरिक बनाने की कोशिश कर रही हैं, चूँकि उसका फ़ायदा सीधे तौर पर ममता बनर्जी को होता है, इसलिए कि मुस्लिम मतदाता इस नाते ममता बनर्जी के साथ एकजुट खड़े हो जाते हैं। हरियाणा में बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, उसके बाद गुड़गांव और आसपास के इलाके में जो घर में काम करने वाली मतलब जिनको आप हाउस होल्ड वर्क्स के लिए, चाहे बर्तन साफ़ करने के लिए, झाड़ू पोछा, इन सब के लिए उनकी कमी की बात कही जा रही है। अब इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जो हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं, और ये न केवल बंगाली आइडेंटिटी अपने आप को बताते हैं, बल्कि ये बहुत तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं, ज़मीन कब्जाने से लेकर के लूट मार तक। अब इनके कारण जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, मतलब नौकरियों पर ये कब्जा कर रहे हैं, जो भारतीय नागरिकों को मिलना चाहिए, जो वो बंगाली मुस्लिम्स जो हैं, पश्चिम बंगाल के मुस्लिम या बंगाली मुस्लिम जो आसाम में हैं, उनको मिलना चाहिए, उस पर कब्जा बांग्लादेशी और रोहिंग्या का हो रहा है। इसके अलावा जो इमेज का नुकसान हो रहा है कि इन लोगों के कारण जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं, उनके बारे में भी उनकी इमेज को नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ उनकी नौकरी जा रही है, जिसके कारण जो अपराध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम्स कर रहे हैं, अपने आप को पश्चिम बंगाल का मुसलमान बनाकर, उसके कारण जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान देश में नौकरी और उसकी तलाश में जाते हैं, उनसे लोगों ने दूरी बनाना शुरू कर दी। और जो अभी हम गुड़गांव की चर्चा कर रहे हैं, वो उसी का नतीजा है कि इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, जिसका नुकसान हो रहा है। अब ये जो लोग हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्याज, इनको ममता बनर्जी भारतीय नागरिक या पश्चिम बंगाल की नागरिक बताने की कोशिश कर रही हैं। पश्चिम बंगाल का नागरिक बताने के कारण जो है वो सीधे तौर पर राजनीतिक है। इसलिए कि जैसे ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या को ममता बनर्जी बताएंगी कि ये पश्चिम बंगाल के लोग हैं, वैसे ही उनके वोट बैंक में इजाफा होगा। लेकिन इसका जो नुकसान है, खामियाजा है, वो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को सीधे तौर पर भुगतना पड़ रहा है। आज वो हिंदुओं की ज़मीन तो कम कब्जा कर रहे हैं, वो ज़्यादातर सरकारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। कल वो स्थानीय मुसलमानों की ज़मीन कब्जा करेंगे। उनकी नौकरी तो पहले ही वो खा चुके हैं। जो नौकरी पश्चिम बंगाल में उनको मिल सकती थी, वो ऑलरेडी खा चुके हैं। और बहुत सारे जो बंगाली मुसलमान हैं, उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों, मतलब दो तरफा नुकसान। उनकी नौकरी जा रही है, उनकी ज़मीन जा रही है, उनका रेपुटेशन जा रहा है, ये सारा चीज़। और ये सब समर्थन जो है ममता बनर्जी कर रही हैं। अब एक और मसला है बंगाली उसको लेकर के, बंगाली आइडेंटिटी को लेकर के बहुत लंबे समय से ममता बनर्जी बात कर रही थी। और बंगाली आइडेंटिटी और बंगाली से को लेकर के कितना सीरियस है कि अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए उनको यूसुफ पठान को
गुजरात से लेके आना पड़ा। और अभी जो पश्चिम बंगाल के जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा था कि काली जो है, महुआ मोइत्रा ने बोला था कि काली जो है वो काली माता जो है वो ढोकला नहीं खाती हैं, लेकिन एक ढोकला वाले को यूनुस पठान को ले आना पड़ा अधीर रंजन चौधरी हटाने के लिए। तो वो बंगाली सेंटिमेंट कितना उनका मजबूत है या कितना वो है, ये सबको मालूम है। ये सीधे तौर पर एक राजनीतिक हथकंडा है जो 2 बार इस्तेमाल हो चुका है। क्या ये जो काठ की हांडी है ये बार बार ममता बनर्जी चढ़ाती रहेंगी और वो वैसे ही सफल होती रहेंगी। ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी और इस चुनाव में कितना प्रभावी होगा उसको लेकर के बहुत संदेह है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, बंगाली जब सेंटिमेंट की बात ममता बनर्जी करती हैं तो उसको वो बहुत सारी और चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करती हैं। जैसे स्वतंत्रता से जोड़ने की कोशिश करेंगे, रेनेसां से, पुनर्जागरण से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई, वहाँ से पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण में बहुत सारे सुधार हुए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब औपनिवेशिक शासन आया तो पश्चिम बंगाल आया, या जो समुद्र के किनारे जो भी इलाके थे वहाँ पर आया, तो एक्सपोज़र उनका हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें उनको पहले मिली। इसलिए अगर उनके पास इस तरह की चीज़ें आई तो उस पर वो नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात ये, जो रेनेसां हुआ या उसमें जो सुधार हुए, सामाजिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, वो उसका दावा ममता बनर्जी करती हैं कि बंगाल में हुआ। अब स्वतंत्रता की लड़ाई में पूरा देश के लोग शामिल थे, केवल बंगाल के लोग नहीं शामिल थे। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, सब लोग शामिल थे। तो ये कहना कि पश्चिम बंगाल के लोग केवल शामिल थे या बंगाल के लोग ही थे, ये ठीक नहीं है। ये ममता बनर्जी को अपना इतिहास का ज्ञान दुरुस्त करना चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो कि हमने सती ख़त्म किया, हमने विधवा विवाह शुरू किया, हमने बाल विवाह ख़त्म किया। आपने विधवा विवाह ख़त्म किया इसलिए कि बंगाल में विधवा विवाह सती प्रथा प्रचलित थी, गुजरात में नहीं प्रचलित थी, उत्तर प्रदेश में नहीं प्रचलित थी, राजस्थान में प्रचलित थी, मध्य प्रदेश में नहीं प्रचलित थी। तो जहाँ बुराई होगी वहीं उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी ना। तो बंगाल में बुराई थी विधवा विवाह को लेकर के, सती को लेकर के, और बहुत सारी चीज़। तो जितने समाज सुधारक थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा विवाह के लिए काम किया, सती के लिए राजा राम मोहन राय ने काम किया, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें थी जिसको किया गया। तो जहाँ पर बुराई थी उसको बुराई के लिए लड़ाई की गई, जहाँ बुराई नहीं थी, उत्तर प्रदेश में बुराई नहीं थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बुराई नहीं थी, तो उसके लिए आप वहाँ बुराई होना वो था। तो ये सारी चीज़ें ममता बनर्जी को समझनी चाहिए। अब ये जो पूरा का पूरा जो मैं बात कह रहा था बंगला सेंटीमेंट को लेकर के, ये बंगला सेंटीमेंट ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले शुरू कर दिया, और ये लगातार, ये मेरा दूसरा वीडियो है इस विषय पर, ये लगातार इस पर उन्होंने वो किया है। हालांकि पिछले चुनाव में ये बंगाली सेंटीमेंट खेला हो गए और बंगला सेंटीमेंट ये उन्होंने आखिरी मौके पर किया था, जो अब उन्होंने लगभग साल भर पहले चुनाव के शुरू कर दिया है। ये दिखाता है, जो मैंने पहले अपनी बात शुरू करते समय कहा था कि वो डेस्परेट हो गई हैं, उनको अपनी शायद संभावित हार नजर आने लगी है। इसलिए कि अगर वो चुनाव जीतेंगी तो ये चौथी बार वो मुख्यमंत्री पद के लिए आएंगी, चुनाव जीत कर आएंगी। लेकिन बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस, बहुत सारी चीज़ें, चुनाव के बाद की हिंसा, जिस तरह से हर चीज़ के खिलाफ मुस्लिम अपीजमेंट ये ममता बनर्जी कर रही हैं, वो उनके लिए कितना प्रभावी होगा ये अपने आप में
आने वाला समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।